जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से रितु खन्ना आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से रितु खन्ना आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं रितु आंटी दिल्ली से आपके सामने अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपा मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता कि हम गुरुजी से कब से जुड़े हैं, परंतु जब गुरुजी का बुलावा आया तो क्षण भर भी नहीं लगा गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं किस डेट को, किस मंथ में मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची। 2019 में एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि सब गुरुजी का इतना गुणगान करते हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। उस समय मैं एक डाइटिशियन आंटी शालिनी बत्रा जी के पास जाती थी। वो गुरुजी की एक प्यारी संगत हैं। उनके क्लिनिक पर एक गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। वहीं से शायद गुरुजी का बुलावा आया। मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, सब कुछ गुरुजी की कृपा से सही चल रहा था। पर बस गुरुजी का बुलावा आया था और मैंने अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ गुरुजी के दरबार में जाने का फैसला किया। गुरुजी की कृपा से मैं कोशिश करने लगी कि महीने में एक बार गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगाऊं। कभी मेट्रो में, कभी गाड़ी में और कभी सिर्फ एक आंटी के साथ। कभी हम तीनों आंटी इकट्ठे दरबार पहुंचते थे। इसी बीच कोविड का प्रकोप हो गया और हम बड़े मंदिर पहुंचने में असमर्थ थे। गुरुजी की ऐसी रहमत होती रही पर प्रत्यक्ष रूप से उनका एहसास नहीं हुआ। इसका प्रत्यक्ष एहसास मुझे 2020 जनवरी को हुआ। मेरा बेटा जो यूएस में रहता है, उसने फरवरी और जनवरी एंड में इंडिया विज़िट करना था। उसी वक्त हमें अपनी 2 गाड़ी में से एक गाड़ी सेल कर दी, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और यहाँ 2 गाड़ी की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी बेटी भी यूएस चली गई थी और मैं गाड़ी चलाना नहीं जानती हूँ। और इसमें गाड़ी वो बेची और हमने गाड़ी वो बेची जो फुली ऑटोमेटेड थी, जो मेरा बेटा दिल्ली आने पर चलाता था। हमें दूसरी गाड़ी भी बेचनी थी, क्योंकि हम चाहते थे कि दोनों गाड़ी बेचकर एक बड़ी गाड़ी खरीद लें। परंतु उस वक्त गाड़ी में लगने वाली चिप की शॉर्टेज चल रही थी, तो गाड़ी की डिलीवरी 6 महीने बाद की थी। इससे मैं काफ़ी परेशान हो गई कि बेटा यहाँ आकर अब क्या चलाएगा। इस बात का एहसास तब हुआ जब हम महिंद्रा के बुकिंग कराने शोरूम पहुंचे, जिसमें हमें लगा कि कार तो हमें 1 वीक में ही मिल जाएगी। परंतु बहुत दुख और परेशानी हुई जब सेल्समैन ने बताया कि अभी 6 महीने से पहले गाड़ी की कोई डिलीवरी नहीं है। हमने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि 15 दिन तक कुछ दे दे, परंतु पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ 3 हफ्ते के लिए दिल्ली विज़िट कर रहा था। सो हमने यह डिसाइड किया कि जब बेटा आएगा तो हम उससे डिस्कस करके ही फिर बुकिंग कराएंगे। यह बात उसके आने से 1 हफ्ते पहले की है। जब वो आया तो अगले हफ्ते हम फिर उसी शोरूम में गए, मेरा बेटा और मैं थे। इतने में ही सेल्समैन आया जिसने हमें पिछले हफ्ते अटेंड किया था। उसने आते ही बोला, मैम आपको ये गाड़ी चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और
मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो सेल्समैन हमें पिछले हफ्ते कह रहा था कि 6 महीने से पहले गाड़ी की डिलीवरी इम्पॉसिबल है और वो 1 हफ्ते के बाद कह रहा है कि गाड़ी अभी ले जाओ। मैंने इस बात की पुष्टि के लिए 2-3 बार दोहराया कि वो क्या कह रहा है। उसने बोला कि मैं सही कह रहा हूँ, अपने इतने दिल से कहा था कि गाड़ी मुझे बेटे के लिए चाहिए। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वो गाड़ी डिस्प्ले की थी। थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन था कि डिस्प्ले की गाड़ी, तो उसने बताया कि कल ही शोरूम में खड़ी करी है क्योंकि पहली डिस्प्ले की गाड़ी सेल हो गई है। एक्चुअली डिस्प्ले गाड़ी और टेस्ट ड्राइव गाड़ी में फ़र्क होता है। उसने हमें विश्वास कराया कि गाड़ी पूरी ड्राई क्लीन होगी और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसमें उसको पूरा किया जाएगा। सो संगत जी, आप इस कार की डिलीवरी उसके जाने से पहले ही हो गई। अब बताइए ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक माँ के दिल की बात को गुरुजी ने कैसे पूरा किया? शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं तो उसे गुरुजी की ही गाड़ी कहती हूँ। मेरा पहला सत्संग है जिसमें मुझे प्रत्यक्ष रूप से एहसास हुआ कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात को सुनते हैं और सही है तो उसे पूरा भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, माँ के दिल को कितनी खुशी होती है जब बच्चे खुश होते हैं। हफ्ते पहले ही, उसके जाने से हफ्ते पहले ही डिलीवरी हो गई। उसने उस 1 हफ्ते में गाड़ी को चलाया तो आप मानिए कि हमें कितनी खुशी हुई, जिसे गुरुजी ने इतनी जल्दी पूरा किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी, मुझे क्षमा करना। मैं पहली बार आपका सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हुई तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी क्षमा करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। जय गुरुजी।